नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं, कृष्ण। मतलब एक तरफ जब हम शास्त्र या गुरुओं की बातें सुनते हैं तो लगता है कि भाई सत्य पाना है तो त्याग जरूरी है, इच्छाएं खतरनाक हैं। लेकिन फिर कृष्ण आते हैं, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि छल भी करते हुए दिखते हैं। और फिर भी उन्हें परमात्मा कहा जाता है। ये विरोधाभास क्यों है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। हमारे पास आज चर्चा के लिए कृष्ण दिव्य विरोधाभास में नृत्य नाम के स्रोत से कुछ महत्वपूर्ण अंश है। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि कृष्ण के इस संपूर्ण रूप को समझें। ये रूप जो हमें पारंपरिक आध्यात्मिक सोच से कई बार बिल्कुल अलग लगता है। चलिए इस रहस्य को, इस पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर अध्यात्म त्याग सिखाता है, वैराग्य सिखाता है, तो कृष्ण जीवन का इतना उत्सव कैसे मनाते हैं? क्या ये सांसारिक चीजें, ये इच्छाएं हमें नीचे नहीं खींचती, परमात्मा से दूर नहीं करती? देखिए, ये सवाल ही दिखाता है कि हमारी सोच ने जीवन को कैसे बांट रखा है। हमने कुछ चीजों को पवित्र मान लिया, कुछ को अपवित्र, कुछ आध्यात्मिक, कुछ सांसारिक, है ना? हाँ, बिल्कुल। कृष्ण इसी विभाजन के भ्रम को तोड़ने आते हैं। वो दिखाते हैं कि जीवन तो संपूर्ण है, अखंड है, उसमें ये विभाजन है ही नहीं। असल समस्या इच्छा में नहीं है, समस्या है उस बेहोशी में, उस अजागरूकता में जिसके साथ हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं। बेहोशी मतलब इसे थोड़ा और खोलेंगे? हाँ, बेहोशी यानी बिना होश के, बिना जागरूकता के जीना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, या तो आप पूरी तरह सजग हैं, हर मोड़, हर सिग्नल देख रहे हैं, या फिर आप बस ख्यालों में खोए हुए यंत्र की तरह चला रहे हैं। तब दुर्घटना का खतरा रहता है ना? हाँ, सही बात है। कृष्ण संसार में रहते हैं, हर अनुभव से गुजरते हैं, लेकिन पूरी तरह होश में, पूरी जागरूकता के साथ, और इसीलिए संसार उन्हें बांध नहीं पाता। आप सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र की वो भीषण युद्ध भूमि, और उसके बीचों बीच वो अर्जुन को गीता का वो गहरा उपदेश दे रहे हैं। ये क्या है? ये परम होश का, परम स्थिरता का सबूत है। बुद्ध जैसी स्थिरता युद्ध के मैदान में। ठीक है, ये होश वाली बात तो समझ आती है, ये बहुत गहरा पॉइंट है। लेकिन फिर नैतिकता का क्या, धर्म का क्या? महाभारत में देखें तो कृष्ण कई बार नियम तोड़ते नजर आते हैं, छल का सहारा लेते हैं। अब पारंपरिक रूप से तो यही माना जाता है ना कि परमात्मा को तो हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक और गहरी बात समझनी होगी। असली आध्यात्मिक परिपक्वता नियमों का अंधा होकर पालन करने में नहीं है, बल्कि वो है नियमों के बंधन से ही मुक्त हो जाना। कृष्ण नियमों से नहीं चलते, वो अपनी प्रज्ञा, अपनी चेतना से चलते हैं। चेतना से? हाँ, समाज ने जो अच्छा और बुरा बनाया है, वो लेबल उन पर लगते ही नहीं। वो अनैतिक नहीं है, बल्कि वो अनैतिक है। अनैतिक, ये थोड़ा नया है। इसका मतलब है कि उनके कर्म किसी छोटे मोटे अहंकार या निजी स्वार्थ से तय नहीं होते। वो उस क्षण की जो समग्रता है, जो बड़ी तस्वीर है, उसकी मांग के अनुसार होते हैं। जैसे नदी बहती है, वो किसी खेत को पानी भी देती है और कभी बाढ़ में डुबो भी देती है, पर वो कोई नैतिक फैसला नहीं ले रही। स्रोत में भी यही कहा गया है कि उनके कर्म किसी बड़े लौकिक संतुलन का हिस्सा थे। ये अनैतिक होने की बात तो वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि उनके कर्मों का हमारे छोटे सामाजिक पैमानों से नहीं तोल सकते। लेकिन फिर भी ये रूप क्यों? मतलब ये बांसुरी, ये गोपियां, ये रासलीला, ये हंसी खुशी बुद्ध की तरह एकदम गंभीर, शांत, ध्यान में लीन क्यों नहीं? क्योंकि हर गुरु का अंदाज अलग होता है, रास्ता दिखाने का तरीका अलग होता है, मंजिल शायद एक ही हो। बुद्ध मौन का रास्ता दिखाते हैं, कृष्ण संगीत का। बुद्ध जैसे ठहराव की बात करते हैं, कृष्ण प्रवाह की। अच्छा। बुद्ध कहते हैं छोड़ो, संसार से परे जाओ। कृष्ण कहते हैं सबको शामिल करो, सबको स्वीकार करो और होशपूर्वक जीकर सबसे ऊपर उठ जाओ। ये उनकी लीला है, उनका दिव्य खेल। ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, ये जीवन के उत्सव का प्रतीक है। उसकी सारी अप्रत्याशिता, उसकी सारे विरोधाभास, उन सबको गले लगाने का प्रतीक है। वो उन सब चीजों को अपनाते हैं जिनसे हमें अक्सर बचना सिखाया जाता है।
आनंद, प्रेम, शक्ति, युद्ध, क्योंकि दमन इंसान को बांधता है जबकि होश जागरूकता मुक्त करती है। वो बुद्ध के विरोधी नहीं है, एक ही परम सत्य के दो अलग अलग सुर हैं बस। वाह, ये तो बिल्कुल ही एक नया नजरिया है कृष्ण को देखने का। तो फिर आज की दुनिया के लिए जो इतनी उथल पुथल भरी है, तनाव है, दुविधाएं हैं, कृष्ण का क्या संदेश है? हम इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? संदेश बहुत सीधा है और बहुत शक्तिशाली भी। जीवन को पूरी तरह जियो, नाचो, हंसो, प्रेम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, जरूरत पड़े तो अन्याय के खिलाफ खड़े भी हो। लेकिन ये सब करते हुए एक चीज कभी मत खोना, अपने भीतर का होश, अपनी जागरूकता। संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर मत घुसने दो। महत्वाकांक्षा रखो पर उसके गुलाम मत बनो। होशपूर्वक कर्म करो, प्रेम करो पर आसक्ति में, चिपकाव में मत उलझो। जागरूकता से प्रेम करो। जब आपकी जड़ें इस जागरूकता में गहरी होंगी ना, तब आप जो भी करोगे वो अपने आप में पवित्र हो जाएगा, वो पूजा बन जाएगा। लेकिन ये कहना आसान है। अक्सर मेरे अंदर ही या शायद हम सबके अंदर एक कश्मकश चलती है। कभी मन करता है सब छोड़ छाड़ के बस ध्यान में बैठ जाऊं, फिर कभी लगता है नहीं, दुनिया का आनंद लूं, चीजें हासिल करूं। ये जो खिंचाव है ये तो बहुत वास्तविक लगता है। ये खिंचाव हमें वास्तविक इसलिए लगता है क्योंकि हमने समाज से, बाहर से ये विभाजन सीख लिया है कि या तो ये चुन सकते हैं या वो, दोनों नहीं। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं क्यों नहीं, दोनों संभव है, एक साथ संभव है। असल में सबके भीतर एक कृष्ण है जो जन्म लेना चाहता है। वो कृष्ण जो बटा हुआ नहीं है, जो संपूर्ण है। तो ध्यान भी करो और प्रेम भी, कर्म भी करो और उत्सव भी मनाओ, एकांत में भी रहो और सबके संग में भी झूमो। जब ये अंदर का बंटवारा गिरता है ना, तब जीवन कोई संघर्ष या बोझ नहीं रह जाता। वो एक नृत्य बन जाता है, एक उत्सव, एक लीला। तब आप जीवन से मुक्त नहीं होते, आप जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण सिर्फ कोई कहानी या मंदिर की मूर्ति भर नहीं है, वो हमारे भीतर की वो संभावना है जिसे हम भूल गए हैं। वो हमारी अपनी खोई हुई समग्रता है। वो एक अनसुना संगीत है, एक अनजाना नृत्य है, जो किसी बाहरी त्याग से नहीं, बस हमारे भीतर गहरे उतरने से, होश से, स्वीकृति से प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। वाह, जरा सोचिए, अगर हम जीवन को नियमों और सही गलत के खांचों में देखने के बजाय एक लीला की तरह देखें, एक उत्सव की तरह, अगर हम बाहर के शोर शराबे के बजाय अपने ही भीतर गहरे में बज रही कृष्ण की उस दिव्य बांसुरी को सुनने लगें, तो हमारा अनुभव कैसा होगा, क्या बदलेगा? इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये अद्भुत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।